Everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again science and classes. आज मैं फिर दोबारा एनसीईआरटी के क्लास 12 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और उसको आप लर्न करिए और फोकस करिए। ओके, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 12 ठीक है, केमिस्ट्री और 2026 ठीक है। तो उस दिन मैं बताया भी था डी ब्लॉक तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता दिए थे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं ये मैं बता रहा था। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व किसे कहेंगे। तो आपको मालूम है कि टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो रखे गए तत्व तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। या आप बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जो आंशिक रूप से जिनकी कोष आंशिक रूप से भरे होते हैं, यानी पूरी तरीके से भरे नहीं होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यानी डी कोष आंशिक रूप से भरा होता है, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से डी कोष नहीं भरा होता है। और उसमें आता भी है कि जिंक, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, जिंक को डी ब्लॉक का तत्व माना जाता है तो नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका डी कक्षक पूरी तरीके से भरा होता है, इसीलिए उसको हम नहीं मान सकते। ठीक है। और बात ये आती है कि डी ब्लॉक के तत्व आयन के रूप में रंगीन आयन बनाते हैं। तो ऐसा क्यों बनाते हैं? तो उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण वो रंगीन आयन बनाते हैं। तो आपको बता दें कि डी ब्लॉक के जो है तत्व में वो आयनों के रूप में रंगीन आयन बनाते हैं। वही रंगीन आयन बनाते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों आयनों में पाए जाएंगे डी ब्लॉक के, वो रंगीन आयन देते हैं। ठीक है, यानी उसमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो जैसे आपका कॉपर आयन है, ये रंगीन आयन बनाता है, रंगीन आयन देता है। ठीक है। तो एक मैं तरीका बता देता हूँ, फंडा जो आपको ट्रिक है वो याद कर लेंगे। ठीक है। मन को रखो गुलाबी, ये होगा मन को रखो गुलाबी, वो फिजाएं निखर आएंगी हरी, वो फिजाएं निखर आएंगी हरी, निखर आएंगी हरी। तो ये आपका तरीका याद करने का कॉन्सेप्ट है, फंडा है। इसे आप याद कर लोगे। डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से आयन, रंगीन आयन देते हैं, कौन कौन सा रंग आता है। ठीक है। मन Mn+2 चार्ज, ये मन को रखो कोबाल्ट+2 चार्ज, ये पिंक कलर आता है, गुलाबी रंग आता है। ठीक है, गुलाबी रंग होता है इनका। ये दोनों आयन Mn+2 चार्ज, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन और कोबाल्ट आयन आपके गुलाबी रंग देते हैं। और वो फिजाइल वेनेडियम+3 चार्ज, निकेल+2 चार्ज, Fe+2 चार्ज और निकेल+2 चार्ज, ये आ जाएगा हरा, ग्रीन, हरे रंग। ठीक है। तो ये इस तरह आपको एक कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको। शेर शायरी के रूप में मन को रखो गुलाबी, वो फिजाएं निखर आएंगी हरी। मैग्नीज आयन, कोबाल्ट आयन गुलाबी रंग का आयनों के रूप में, वेनेडियम आयन निकेल हरे रंग का। ठीक है। तो याद कर लेंगे इसको, इसकी शॉर्ट ले सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनमें पाए जाते हैं। एक दिखा दे रहा हूँ मैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्षमता दिखा दे रहे हैं कैसे। तो मैग्नीज का हम जैसा जानते हैं कि मैग्नीज का 25 होता है एटॉमिक नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन इसके। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और उसके बाद से आप यहाँ 3d भी लिख सकते हैं, 3d 4s2, बट 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर d में आएंगे। 25 और 6 18 20 ये और आपके
आपके जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी क्लास में प्रवेश किए हैं, ठीक है। तो इसमें आपके देखेंगे कितने, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये जोड़े में, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 पी के डी की 5 क्लासें होती है, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लासें, और एस में आपकी 2 क्लास। तो इसमें मैग्नीज है, इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन आयोनिक इसमें दिखाई दे रहे हैं आपके, ठीक है, आयोनिक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। और इसमें Mn+2 चार्ज भी आप दे सकते हैं, इसको भी आप बना सकते हैं। फिलहाल मैग्नीज का देख रहे हैं आप 25 का, जिसमें आपको 5 आयोनिक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दे रहा है तब देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हैं, यानी इसमें 3 बच जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी में 5 जो है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे। तो आप ऐसे बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3d से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 72 आपको जो है 72 कोष से अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 72 कोष इसका ये 4s है, 2 इलेक्ट्रॉन आप हटा देंगे, 4s। अपने बाहरी कोष की कोई भी एलिमेंट अपने 72 कोष की आउटर मोस्ट से ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो बाहरी कोष इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके त्याग 5 बच रहा है, तो वही बात, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आयोनिक है, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन आयोनिक, ठीक है। तो ये बातें, तो ये क्या करेगा, रंगीन आयन बनाएगा, ये गुलाबी रंग का होगा, ठीक है। ये बातें सुन, रंग गुलाबी, ठीक है, याद कर लेंगे आप ये बातें आप याद करेंगे। डी ब्लॉक में एक और क्वेश्चन आता है, लेंथेनाइड संकुचन कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये पूछा जाता है। लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होना। तो लेंथेनाइड के तत्वों के बारे में बात करेंगे, तो आप ऐसे LA, ठीक है, और एक्टिनाइड EC। तो ये लेंथेनाइड के तत्व आप क्या आते हैं, 14 तत्व है इसमें। सीमा परिहार, न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री से मिलो, उनको गदर फिल्म FM TV पर दिखाओ, वो इमरान तुम्हारी यादों को लूट ले गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर प्रधानमंत्री से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तत्व में एक एक्स्ट्रा हो गया। सीरियम प्रोमिसिन नीरियम प्रोमिसिन सेमिनियम यूरोपियम गैडोनियम टर्बियम FM में आने रहेगा, फ्रांस ये सीरियम प्रेसिडियम नियोडियम प्रोमीथियम समेरियम यूरोपियम गैडोनियम टर्बियम डायस्टोरियम होल्मियम इर्बियम थुलियम येटरबियम और लुटेशियम। इसको याद करने का तरीका भी हमने बताया है। सीमा परिहार डकैत है और वो लड़ाई करती है, इस टाइम वो पॉलिटिक्स में आ गई है। सीमा परिहार प्रधानमंत्री से मिलो, उनको गदर फिल्म TV पर दिखाओ, वो इमरान तुम्हारी यादों को लूट ले गया है। इसको याद करने का तरीका है, ये आपके ब्लॉक के तत्व हैं। लेंथेनाइड के तत्व और एक्टिनाइड के तत्व ये हैं।
तो लेंथेनाइट के तत्व जो भी होंगे सीरियम से स्टार्ट है। इसका यूज कहाँ आप करेंगे, इसका यूज पूछा जाता है। सीरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं आपको लैंप में, जो आपको मेंटल बनाने में इसका यूज हो रहा है। जो आपके सिलेंडर वाले लैंप होते हैं मेंटल, इससे रोशनी निकलती है, वो वाला मेंटल, इसमें सीरियम ऑक्साइड का उपयोग मेंटल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब तत्व है। संकुचन क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन पास पास में आ जाते हैं, तो उसे हम संकुचन कहते हैं। पास पास में आना, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इनका कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। कोष बढ़ते ही एटॉमिक नंबर बढ़ते चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पास पास में आने चले जाते हैं, इसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। यही बात यहाँ पे एक्टिनाइट के तत्वों को इसमें आ जाएगा थापा, पापी, यू, नी, पूरे, अमेरिका, यूरिया, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इंग्लैंड, फ्रांस से मिले हुए एमडी, एनओ, एलआर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तत्व आपके यहाँ पे आ जाए। तो थापा पापी यू, नेपाल, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरिया, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इंग्लैंड, फ्रांस से मिले हुए ये आपके मैंने देखा है। एक्टिनाइट के तत्व है थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबिलियम और लॉरेंसियम। ये 14 तत्व आपको हो जाएंगे। तो ये लेंथेनाइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन उनमें कोषों की संख्या वृद्धि नहीं रही, पास आ जा रहे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन ये पूछा जाता है, याद करेंगे, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। इसको भी आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको आता है, आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन में अंतर बता देते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, हेलो एरिन। हेलो एल्केन और हेलो एरिन में क्या है? हेलो एल्केन में क्या है, जैसे एल्केनों से हम हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से करते हैं तो जो कंपाउंड्स प्राप्त होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे आपका CH3 और इसमें हमने क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया, इसको हटा दिया, ये बन गया CH3 या RS, तो हेलो एल्केन प्राप्त हो जाती है। यानी किसी भी आपको हाइड्रोकार्बन यानी किसी भी एल्केन से आप हैलोजन को जोड़ देंगे तो जो हैलोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो हम उसे हेलो एल्केन कहेंगे, जिसका फार्मूला है RH। इसमें क्या होगा, किसी भी एरोमेटिक पर हैलोजन का जुड़ना हेलोरिन कहलाता है। ये आपको बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्लोरीन ने अटैक कर दिया, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये बन गया, तो ये क्या है, हेलो एरिन। ठीक है, याद कर लेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है SN1 और SN2, और आप इसमें ये भी देख सकते हैं, इसमें ये पूछता है कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम, हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम ये पूछता है। हेलो एल्केन क्रियाशीलता तो आपका CH3I ज़्यादा क्रियाशील है और CH3 ब्रोमीन, उसके बाद CH3 क्लोरीन, उसके बाद CH3 क्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होता है। क्यों? इसका बॉन्ड कमजोर होता है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा क्रियाशील है। इसमें अंतर भी हो जाएगा, हेलो एल्केन में हेलो एल्केन ज़्यादा क्रियाशील होती है और वो हेलो एरिन कम क्रियाशील होती है।
इसके बॉन्ड जल्दी से टूट जाते हैं, उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। याद कर लेंगे। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्रियाशीलता का क्रम है हेलो एल्केनो का। सबसे ज़्यादा क्रियाशील आयोडीन, ब्रोमीन, सबसे कम क्रियाशील आपका क्लोरीन है। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड जल्दी से आसानी से इसके बॉन्ड ब्रेक कर देता है, इसलिए ज़्यादा क्रियाशील है। याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट SN1 और SN2 में अंतर पूछता है आपको, इम्पोर्टेंट है वो। SN1 और SN2 में अंतर इम्पोर्टेंट। SN2 दोनों में अंतर बताना है। SN1 और SN2 में अंतर। SN1 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर एकाणुक अभिक्रिया है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें यूनिमॉलिक्यूलर एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या द्विकणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक कणुक और द्विकणुक प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन उल्टा अटैक होता है, जिसे छाता उलट जाता है, उसी टाइप से इसके विपरीत अटैकिंग होती है। ठीक है, यह 2 चरण में होती है, 2 चरण, ये 2 स्टेप में होती है, या सिंगल स्टेप में, या एक ही चरण में, एक ही चरण में संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें दोनों में अंतर है। ठीक, अगला देखेंगे। अगला आपसे पूछता है फिनॉल की अम्लीय प्रकृति। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति पूछता है आपसे। तो फिनॉल अम्लीय प्रकृति हम जानते हैं कि ऐसे यौगिक या ऐसे कोई